नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि इनमें हम आपको मल्टी क्रॉप थ्रेशर के बारे में तो जानकारी दे ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ जब आप थ्रेशर खरीदते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि फसलें सफाई से नहीं निकल पाती है। थ्रेशर की सेटिंग किस प्रकार से की जाती है, तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल आपको जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इसी की जानकारी लेने के लिए आज मैं आया हूं बेगू लक्ष्मी एजेंसी पे, तो जहां गोपाल जी से हम बात करेंगे और उस थ्रेशरों के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। सबसे पहले तो उन सभी किसान भाइयों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको नमस्कार मेरा। और जो मल्टी क्रॉप थ्रेशर है सामने देख रहे हैं आप किसान भाई, इसकी जो सेटिंग है और ये थ्रेशर कैसे चलता है सारी चीज़ अपन बताएंगे इस वीडियो में। ये लेटेस्ट 2021 का मॉडल है। चलो आइए देखते हैं सर। तो सर थ्रेशर तो काफ़ी शानदार है, मतलब दिखने में इतना ज़बरदस्त थ्रेशर। तो काम की क्या प्रोसेस है और कैसे काम करता है और क्या क्या इसके स्पेशल 2021 में फीचर बताए हैं वो बताइए सर। जी सर जी, ये मल्टी क्रॉप थ्रेशर है। इसमें गेहूँ है, सरसों है, सोयाबीन है, तुअर वगैरह है, सारी फसलें निकालता है। इसकी निकालता है जो तो ठीक है, पर इसकी किसान भाई ले जाने के बाद में भी समझ नहीं पाते हैं। कई किसान जो पहली बार थ्रेशर लेते हैं उनको सेटिंग के बारे में याद नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल सही है। तो अपन इस थ्रेशर का वीडियो थ्रेशर को बताने के साथ साथ इसकी सेटिंग भी छोटी मोटी साथ में बता देते हैं ताकि किसान भाई कभी थ्रेशर लेके जाए तो उसको वीडियो को देख करके इसकी सेटिंग कर सके थ्रेशर की। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बताइए। ये पंखे की पुली है सर, ये 3 चाल की पुली है। इसमें 3 स्पीड दिया हुआ है। कभी मान लो कोई जैसे बारीक फसल निकाल रहे हैं, इसबगोल हुआ, जीरा हुआ, धनिया हुआ, फसल मान लो उड़ रही है तो इसको सबसे लास्ट वाली या बीच वाली में करके हवा कम कर सकते हैं और हवा कम करके इसको यहाँ से सेटिंग किया जा सकता है। फैन को हवा कम ज़्यादा करने के लिए आपको 3 एडजस्टमेंट मिल रहे हैं। 3 एडजस्टमेंट है सर। तो यानी कि मतलब कि अपनी फसल के अनुसार वो अपनी हवा को कम ज़्यादा कर सकता है। बिल्कुल। तो आगे आ जाता है सर, यहाँ बताइए कुछ सर। ये सर ये जो नाला दिया हुआ है ये मक्का की फसल में डंठल निकालने के लिए होता है। मक्का की फसल का डंठल यहाँ से निकलता है जो कि दूसरे थ्रेशरों में नहीं होता है। इस थ्रेशर में मक्का भी निकाली जाती है। क्योंकि बहुत ही बढ़िया, क्योंकि बहुत से जो बाज़ार में थ्रेशर मैंने देखे हैं पर्सनली, उनमें वो डंठल निकालने का अलग होता कुछ नहीं, इसलिए वो ड्रम जाम हो जाता है वहाँ से। बिल्कुल सर, उसमें नहीं होते हैं ये फीचर्स। एनवीटी ब्रांड जो है ना इसमें दिया हुआ है। ये फिल्टर है, लंबा जो पाइप दिया हुआ है ये फिल्टर है। अच्छा। फसल को जो छोटी मोटी डोली वगैरह आती है उसको रीप्रोसेस करके वापस नया कर देता है। बाकी सर मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, या 2 ढक्कन खुलने हैं, ये ढक्कन बंद और खोलने का ऑप्शन दे रहेगा, ये क्या चीज़ है सर? ये कुछ बताइए सर। ये भी सर हवा का पंखा है। ये बारीक फसलों में बंद रहेगा और जो बड़ी फसलें हैं चना वगैरह, सोयाबीन वगैरह, उनमें खुला रहेगा। ये इसको बंद करेंगे तो रीफिल्टर, वो वाला फिल्टर काम करना शुरू कर देगा। बारीक वाली जो फसल है इसबगोल वगैरह उसमें वो रीप्रोसेस हो जाएगा वहाँ से। काफ़ी कमाल का फीचर लगा क्योंकि किसान भाई अपनी फसल के अनुसार इनका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सी बार किसान इन मशीन को तो ले जाते हैं लेकिन फीचर को समझ ही नहीं पाते और इसका उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। जी। तो सर आपने वो फ़ैन की तो एडजस्टमेंट की बात बहुत ही बढ़िया समझा दी, और दूसरी बात बहुत ही बढ़िया फीचर भी लगा। और दूसरी बात जो किसान भाई देख रहे हैं उनको ये फीचर समझ में भी आ गया होगा कैसे इस्तेमाल करना है। अब ये खिड़की दी गई, इसका क्या मुख्य रोल है सर? सर ये ड्रम जाल कौन सा डालना है, कौन सा लगा हुआ है या कोई जाम हो रहा है वो देखने के लिए खिड़की है। चारना भर रहा है नहीं भर रहा है उसके लिए। तो सर जैसे कि ऊपर रोटर चल रहा है तो उसके एडजस्टमेंट के यहाँ पे कोई सिस्टम दिया गया है ताकि किसान भाई इसका उपयोग कर पाएँ? ये सर बोल्ट हैं, 2 बोल्ट, एक बोल्ट ये है, एक बोल्ट ये है, 2 बोल्ट इधर है, 2 बोल्ट उधर की साइड में है। जो कटर जाल और ब्लेड के बीच में जो गैप है उसको कम ज़्यादा करने के लिए ये बोल्ट और ये बोल्ट दिया हुआ है। बिल्कुल सर। अगर पीछे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी बेल्टें दिख रही है, इनका क्या इस्तेमाल है और कैसे किसान भाई इसका एडजस्टमेंट कर पाएगा सर? ये जो रोलर में ड्रम के अंदर सर जो रोलर है उनको चलाने के लिए 3 चाल की ये पुली दी हुई है। यहाँ पे 3 स्पीड है ये। इसकी बेल्ट कम ज़्यादा आगे पीछे करके कर सकते हैं रोलर की चाल कम ज़्यादा करने के लिए, ताकि फसल कम या ज़्यादा अपन अंदर ड्रम भेजने तो कम जाएगी और ज़्यादा भेजने ज़्यादा जाएगी। जी ड्रम में भेज सकते हैं। जी। तो सर हम पीछे आ गए, यहाँ पे अपने को टोकरी दिख रही है, यहाँ पे क्या क्या फीचर है और किसान पे इनका कैसे कैसे इस्तेमाल कर पाते हैं? तो 2021 में ऐसी क्या स्पेशल चीज़ दी गई जो बताइए थोड़ा सा। सर जी जैसे ये रोलर है, रोलर को घुमाना मान लो रोकना है कहीं तो ये हत्था इसके लिए दिया हुआ है। उसके बाद जैसे मान लो ड्रम के अंदर फसल मान लो कहीं चौक हो रहा है, ड्रम चौक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो ये हत्था दिया हुआ है। इससे कचरा इसके अंदर डायरेक्ट टोकरी के अंदर आ जाता है। तो सर नीचे गियर बॉक्स के तरफ देखते हैं तो यहाँ नीचे पुली लगी हुई है जो पीछे की तरफ आ रही है, इसका मुख्य क्या काम है और किसान भाई इसका कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे? सर जी ये चालना हिलाने के लिए पुली दी हुई है।
इसकी दो तरीके से चाल दी हुई है, कम स्पीड और ज़्यादा स्पीड। छोटी पुली पे लगाएंगे पीछे तो स्पीड बढ़ जाएगी, बड़ी पे रखेंगे तो स्पीड कम रहेगी। ये चालना को हिलाने वाली पुली है। मतलब अपनी फसल को जितनी अच्छे से ग्रेडिंग करनी हो या जिस हिसाब से चारणों को खाली करना, उस हिसाब से स्पीड कम ज़्यादा कर सकता है। जी जी, फसल के हिसाब से रहेगा सर। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया फीचर दिया गया है सर। अब आगे की तरफ चलते हैं, वहाँ कुछ देखते हैं। स्पीड कम ज़्यादा करने का सिस्टम तो हमें बता दिया, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं रहा, इतना बड़ा थ्रेशर चालना अंदर डालेंगे कहाँ से और निकालेंगे कहाँ से? सर जी ये बोल्ट दिए हुए हैं, ये बोल्ट 5 और 3 8 बोल्ट। ये जो ढक्कन है ना, इसको खोल करके 2 चालना फोल्डिंग है यहाँ पे, यहाँ से निकाले जाते हैं, डाले जाते हैं और बहुत इजी गोइंग प्रोसेसिंग है। मतलब ज़्यादा कोई समस्या नहीं रहती? नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बहुत ईजी है। तो सर जैसे ये मेरे को पुली लग रही जहाँ तक ये रोटर को घुमाने का काम करती है, आम थ्रेशर पे जो मैंने देखे बाजार में अभी तक उनमें 2 ही पुली आती है, आपने यहाँ 3 दे रखी, इसका कुछ स्पेशल कारण? सर जी ये अपने एनवीटी ब्रांड जो थ्रेशर है इसी में आती है 3 पुली, और इसमें ड्रम की जो स्पीड है फसलों के हिसाब से कम ज़्यादा करने के लिए काम आती है। हिंदुस्तान में फसलें अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके की फसलें होती है और अलग अलग स्पीड से निकाली जाती है, उनको अलग अलग फसलों को अलग अलग स्पीड से, इसलिए इस थ्रेशर में 3 पुली दी हुई है। नहीं बहुत ही बढ़िया, क्योंकि थ्रेशर तो पूरे हिंदुस्तान में जाना है। जी जी सर। तो वहाँ अलग अलग राज्यों की अलग अलग फसलों के हिसाब से सिस्टम दिया गया, बहुत ही बढ़िया है जी। तो दोस्तों अगर थ्रेशर के आगे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे एक खिड़की दी गई है, जिसको खोल के अपन छाने को देख सकते हैं अंदर क्या चल रहा है, माल कैसा चल रहा है, कैसी ग्रेडिंग हो रही है, कहीं जाम तो नहीं हो रहा है, पूरी तरह से निगरानी करने के लिए खिड़की दी गई है। वहीं अगर ये बात की जाए तो ये पेटी एक अलग प्रकार की है, जो अपनी फसलों के लास्ट में जो कचरा वगैरह बच जाता है तो यहाँ डालो और सीधा फसल सफाई होकर वापस एलिवेटर में चली जाएगी। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम सीधा ऊपर रोटर में डालेंगे या टोकरी में डालेंगे तो रोटर में जब चलेगा तो दाने फूटने की संभावना रहती है, तो ये यहाँ का काम बड़ा आसान कर देती है। तो अगर इसके आगे आके देखते हैं तो यहाँ पे एक सीढ़ी दी गई है, जिसको पकड़ के किसान भाई ऊपर रोटर की तरफ जा सकता, आ सकता और बड़ी आसानी के साथ आ जा सकता है। बाकी यहाँ एक जगह दी गई, स्पेस दी गई, जितनी भी अपनी जालियाँ हैं उन जालियों को वहाँ अपने थ्रेशर के साथ ही कैरी करने के लिए शानदार स्टैंड बना के दी गई, ताकि आपको जालियाँ बार बार घर पे नहीं छोड़नी पड़े, जहाँ पे थ्रेशर चल रहा है अपने साथ इन जालियों को कैरी कर पाए, इसलिए ये सिस्टम दिया गया है। तो आगे आ जाते तो यहाँ पे आपको ये फैन दिया गया है जो कि अनाज की ग्रेडिंग और सफाई करने का काम करता है, और जब अनाज ग्रेडिंग और सफाई होकर यहाँ आ जाता है तो ये एलिवेटर दिया गया है। एलिवेटर इतना हेवी है कि आप कितने भी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ वगैरह कोई भी फसल निकाल रहे हो तो यहाँ जाम नहीं होगा, सीधा अपने ट्रैक्टर की ट्रॉली में जाके गिर जाएगा। यहाँ पे नीचे देखते हैं तो यहाँ एक टूल बॉक्स दिया गया है, जो कि अपने थ्रेशर में जो जरूरी उपकरण या पाने वगैरह जो भी अपने को साथ में कैरी करना वो आप आसानी और सुरक्षित यहाँ पे रख सकते हैं। आगे की तरफ आ जाते हैं तो आपको यहाँ पीटीओ शाफ्ट का टूल बॉक्स मिल जाएगा, जहाँ पे आप आसानी से पीटीओ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो सर गोपाल जी आपने सारी मशीन की फिटिंग बता दी, सेटिंग बता दी, हाँ जी हाँ जी। इसके अलावा भी कोई स्पेशल फीचर इसमें है क्या जो किसान भाइयों के लिए आप बताना चाहेंगे? सर जी ये फैन दिया हुआ है यहाँ पे, जो कचरा उठाता है जाली से, यानी वैक्यूम क्रिएट करके उठा लेता है? हाँ जी जी जी। मैंने बहुत से थ्रेशर देखे वहाँ सिर्फ वो जो सामने अपना जो फैन लग रहा है, हाँ जो वो हवा देता है वही दे रखे हैं, बस इसमें तो ये बहुत ही गजब की चीज़ दे रखी है सर। जी सर, वाकई बहुत अच्छा फैन है। क्योंकि ये कचरा यहाँ से उठा लेगा, बाकी जो बचा हुआ वो फैन यहाँ से वहाँ से फेंक के इस फिल्टर में दे देगा और फिल्टर से वापस टोकरी में चला जाएगा। जी जी जी, वापस रिप्रोसेस हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया थ्रेशर लगा सर, और आपने जो सेटिंग समझाई है तो यकीनन जो किसान भाई इस थ्रेशर की सेटिंग नहीं कर पा रहे हैं उनको काफ़ी सहायता मिलेगी सर। जी सर। अब दोस्तों इस थ्रेशर का मुख्य पार्ट बताता हूँ मैं आपको, रोटर। तो उसके लिए चलना पड़ेगा थ्रेशर के ऊपर, तो चलिए पहले थ्रेशर पे चलते हैं और उसके बाद में रोटर देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ऊपर अपन आ जाते हैं तो यहाँ देखते हैं कि बहुत ही बड़ा रोटर आपको देखने को मिल रहा है। रोटर में जो ब्लेडें लगी वो तो लगी रही, लेकिन सामने ढक्कन पे भी ब्लेडें लगाई गई है ताकि फसल को महीन तरीके से काटा जा सके और बड़ी सफाई के साथ सभी फसलों की हार्वेस्टिंग की जा सके। सर ये तो बात हो गई रोटर की, रोटर बहुत ही शानदार दिख रहा है, यानी यकीनन काम बड़ी सफाई से करेगा। जी जी। अब ये रोटर की साइज़ क्या है बता दीजिए सर। सर ये 48 इंच का ड्रम है, इसमें वैसे 3 तरह के होते हैं, 42 इंची, 45 इंची और 48 इंची। अच्छा तीनों मॉडल आते हैं? तीनों मॉडल आते हैं। एक चौथा मॉडल इस साल बनाया डबल शाफ्ट वाला, जो 42 इंच और 45 इंच में बनाया था। 42 इंच में ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, वो अच्छा रहा, उसमें चला, जीरे में खूब दिया इस साल। अच्छा जी जी। तो सर ये ऊपर की तरफ देख रहे थे, ये पत्तियाँ अलग से क्या दी गई है सर? सर ये हवा की सेटिंग के लिए पत्ती दी हुई है, यदि कोई फैन दाना उठा रहा है तो उसको कम या ज़्यादा करके, हवा को कम या ज़्यादा करके दाना उठाने को रोक सकते हैं। अच्छा उसके लिए एडजस्टमेंट ऊपर दिया गया? जी जी, हवा की पत्तियाँ ऊपर
जो सिंगल पत्ती है वो मेनली फैन की है, उससे हवा की हवा को कम ज़्यादा करके दाना उठाने से रोक सकते हैं उसको। मशीन के बारे में आपने और जानकारी दी, बहुत ही बढ़िया लगी। थ्रेशर बहुत बढ़िया लगा। अब इस थ्रेशर में ऐसी कोई स्पेशल चीज़ और है क्या जो हमसे छूट गई हो या मेरे दिखी नहीं हो, मेरे को समझ में नहीं आई हो? सर ये थ्रेशर व्हील 3 लगे हुए हैं इसमें मेनली, दूसरों में काफ़ी में 2 ही आते हैं, किसी में 1 ही आता है। इसमें 3 व्हील दिए हुए हैं और काफ़ी हैवी व्हील है रोटेशन बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये 2 पीछे की तरफ है और एक आगे की तरफ है जी। आगे वाला फैन का आरपीएम मेंटेन करने के लिए काम आता है और पीछे वाला रोटर के लिए जी जी। सर बहुत ही बढ़िया थ्रेशर है, इसके बारे में आपने जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा। इसकी फिटिंग के बारे में, सेटिंग के बारे में जानकारी दी, वो बहुत ही बढ़िया लगा। अब इस थ्रेशर की बात करते हैं, ये कौन कौन सी फसलें निकालता है, इसके क्या फीचर हैं, इसकी क्या सेटिंग है, इस बारे में थोड़ी सी डिटेल से इसमें देखते हैं। जी सर। तो दोस्तों ये भी मल्टीक्रॉप थ्रेशर है, दोनों एनवीटी कंपनी के थ्रेशर है जिनको बनाया आप फोटो देख सकते हैं, श्री मक्खन सिंह हंजरा जो कि एनवीटी थ्रेशर के ओनर हैं। हाँ जी जी। इस थ्रेशर को लेकर आप देख सकते हैं कि ISI सर्टिफाइड थ्रेशर है। देख सकते हैं न्यू विश्वकर्मा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वर्क्स, सिरसा रोड, एलनाबाद, हरियाणा बेस्ड कंपनी है ये, जो कि किसान भाइयों के लिए बहुत ही कमाल के थ्रेशर लेके आ रही हैं। तो इस बारे में वापस गोपाल जी से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये थ्रेशर क्या क्या मुख्य रूप से निकाल पाएगा। सर ये मुख्यतया मूंगफली से शुरुआत होती है, मूंगफली निकालता है, फिर पीछे वाली फसल में चना निकालता है, तुअर भी निकालता है, महाराष्ट्र में तुअर भी निकाली जाती है इससे, और उड़द मूंग वगैरह छोटी मोटी फसलें निकाली जाती है। मेनली ये मूंगफली, चना और तुअर के लिए क्योंकि थ्रेसिंग होता है इससे। क्योंकि मूंगफली एक ऐसी चीज़ है जो हर थ्रेशर में निकल नहीं पाती, इसलिए मतलब इसके साथ मतलब मूंगफली भी निकल रही है, चना भी निकल रहा है, तुअर भी निकल रही है। जी जी। और मैंने कहीं सुना था या देखा था कि इसमें कभी कभी किसान थोड़ी सेटिंग करके सोयाबीन भी निकाल सकते हैं, ये बात सच है क्या? हाँ जी सर, सोयाबीन भी निकालते हैं इसमें। लेकिन उसमें थोड़ी सेटिंग की प्रॉब्लम रहती है। नहीं, सेटिंग हो जाता है पर करना पड़ता है, उसमें 4 सूत के जाल से निकल जाता है सोयाबीन भी। जी सर। तो सर इस थ्रेशर के बारे में और कुछ बेसिक चीज़ें बताइए जो किसान भाइयों को आप दिखाना चाहें कि क्या क्या इसके फीचर हैं, कैसे कैसे क्या सावधानियाँ रखनी, कैसे ये काम करेगा। सर जी इसका जैसे एलिवेटर ये ट्रॉली भरने के लिए लगाया हुआ ही है, इसमें नहीं लेना चाहे तो एलिवेटर तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई काशकार लेना चाहता है तो इसमें लगा देते हैं कंपनी वाले। अच्छा ऑप्शनल है? ऑप्शनल है ये। जी जी जी। और फिर मूंगफली जो बच जाती है उसको सफाई करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ सिस्टम ये टूल बॉक्स दिया गया है। ये टूल बॉक्स है, PTO साफ्ट रखने के लिए दिया हुआ है, एक खिड़की लगाई हुई है अंदर देखने के लिए, चारना पर देखने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये एयर फैन क्या काम करता है सर? ये सफाई के लिए काम आता है सर, मूंगफली में सफाई करने के लिए काम आता है। मतलब वहाँ से मूंगफली नीचे आ रही है उस थ्रेशर की तरह, या कोई डंठल वगैरह हो तो उसको कचरा फेंक देता है उसको। बहुत से किसान भाई छोटे खेतों में निकाल रहे होते हैं, उनको ट्रॉली की व्यवस्था हो नहीं पाती, उनको एलिवेटर में नहीं मूंगफली डालने, तो फिर सीधी कैसे डालेगा वो? जी सर, उसके लिए ये अलग से दिया हुआ है चद्दर, ये लगा करके सीधा निकाल सकते हैं। और इसके नीचे एक फैन दिया हुआ है, वो हवा से मूंगफली उड़ती है, उसमें सफाई हो जाती है, इसके नीचे है वो फैन। अच्छा, और ये ऊपर वाला एयर फैन क्या काम करता है? ये सर चने में डूंगली को साफ करने के लिए काम आता है, उल्टा फेंकता है ये डूंगली को। अच्छा, मतलब चने की में आएगा, मूंगफली में काम नहीं आएगा? मूंगफली में काम नहीं आएगा, ये चने की फसल में काम आएगा। मूंगफली में नीचे लगाया हुआ फिल्टर है इसका सर, इसके नीचे। जी बिल्कुल, ये नीचे की तरफ दिया हुआ है। तो सर जैसे कि अपन पीछे की तरफ आ गए तो छाने आप बता रहे हैं इसमें छलने डलते हैं, लेकिन चेंज करने की क्या प्रोसीजर है सर? सर एंगल के दोनों तरफ के बोल्ट खोल करके एंगल को नीचे निकाल करके चालना निकाल सकते हैं और वापस डाल सकते हैं। बहुत इजी गोइंग है सर, मतलब इजी काम है, मतलब तुरंत आसानी से। बहुत इजी सर। और यहाँ पे जो मूंगफली का भूसा होगा वो यहाँ से बाहर आएगा क्या? जी जी सर, यहाँ से। तो सर हम इधर आ गए हैं जहाँ टोकरी लगी हुई, तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताइए, कैसे काम करती है, कैसे ऊपर नीचे करेंगे सर? सर जी पहला तो ये जो रोलर दिए हुए हैं, पहले यहाँ चेन आती थी, अभी थोड़े समय से रोलर सिस्टम कर दिया, चेन टूटने की शिकायत अब नहीं रही, वो शिकायत दूर हो जाएगी। दूसरा, टोकरी को जैसे उतारते हैं तो यहाँ से उतरता है ये सर, ये से दिया हुआ है। तो सर ये टोकरी को नीचे उतारने का बहुत ही शानदार तरीका दिया गया है, तो वापस चढ़ाने का भी यही तरीका है? सर इसको चढ़ाने के 2 तरीके हैं, एक तो ये हैंडल दिया हुआ है, दूसरा ये बेल्ट दी हुई है,
ट्रैक्टर से चढ़ जाती है। अच्छा, मतलब जब ट्रैक्टर चालू हो हाँ, तो उसकी पीटीओ से उसको रेस दे करके चढ़ा देते हैं इसको। बहुत ही ऑटोमेटिक सिस्टम है सर बहुत ही चढ़ाने बढ़िया का। सर। ये क्या दिया गया है सर? ये कुछ अलग टाइप का, इसका क्या काम है? सर ये डस्ट फैन है। इसको चालू करेंगे तो जो आदमी मूंगफली या कोई भी फसल डालते हैं, चना वगैरह, तो उसमें डस्ट जो आदमी के ऊपर आती है वो इससे पीछे चली जाएगी, डस्ट भूसे की तरफ। अच्छा, मतलब ताकि आदमी के ऊपर नहीं गिरेगी। ताकि आदमी के ऊपर नहीं गिरे। बहुत ही ज़बरदस्त फीचर सर, क्योंकि ये फीचर उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है जब हवा का कुछ विपरीत काम से चल रही हो और ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट आ रही हो, तो ये फैन पीछे की तरफ धकेलना है काम। बिल्कुल बिल्कुल सर। और 2021 का नया लेटेस्ट मॉडल है सर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बढ़िया थ्रेशर लगे सर आपके दोनों, देखे जो, और इनके फीचर वाइज और जिन फसलों के बारे में आपको जानकारी दी वो किसान भाइयों के यकीनन बहुत बढ़िया वीडियो लगा होगा। तो अब थ्रेशर तो आप किसान भाइयों के लिए उपलब्ध करवा ही रहे हैं, इसके अलावा आप क्या क्या चीज़ें और उपलब्ध करवाते हैं किसान भाइयों के लिए? सर जी मक्का थ्रेशर है, मूंगफली थ्रेशर है, मल्टीक्रॉप थ्रेशर है, चावल के थ्रेशर हैं। इसके साथ ही घास काटने की कुट्टी मशीनें हैं, मूंगफली फोड़ने की मशीन है, सिंगफॉल है, सीड्रिल है, लहसुन वाली सीड्रिल है, दूसरी खुरई वाली या लोकल जो घेर वाली सीड्रिल होती है वो है, फंवारा सेट है, पीवीसी पाइप है, सबमर्सिबल है। टोटल एग्रीकल्चर कृषि यंत्र बेचते हैं। नहीं, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको ये थ्रेशर लेना है या फिर जो सर दूसरे कृषि उपकरण बेचते हैं वो लेने, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे संपर्क करके आप इनसे बात कर सकते हैं, इन थ्रेशर को खरीद सकते हैं, दूसरे कृषि उपकरण खरीद सकते हैं। तो अगर खरीदना है तो कीजिए संपर्क, और वीडियो कैसा लगा इस बारे में अपनी राय कमेंट करके हमें बताना ना भूलें। और वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इन जो मशीनें हमने आपको दिखाई उनमें से सबसे बढ़िया मशीन आपको कौन सी लगी, यह बात आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो हमेशा देखने के लिए इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ एक बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।